नमस्कार किसान साथियों, मैं हूं सोनू चौधरी। बाबा जहारवीर की कृपा से आज जहारवीर कोल्ड स्टोरेज खंदौली से आलू की निकासी जो है हमारे आदरणीय साउथ लोडर जो व्यापारी हैं सुभाष चौधरी उर्फ बंसी वालों द्वारा की जा रही है। लोकल ही नहीं, साउथ में भी विशेष डिमांड थी, तो ऐसे में पहली गाड़ी 2 गाड़ी इस नवीन सत्र की सुभाष चौधरी बंसी वालों द्वारा निकाली जा रही है और वो भी विधिवत रूप से माल्यार्पण करते हुए। यानी कि आप देखिए, ऐसा शुभ मुहूर्त जो है हमने पहले नहीं देखा था, और जिससे आज जब निकासी शुरू हो रही है तो सभी के चेहरे पर मुस्कान तैरी हुई है, खासकर जो हमारे सुभाष चौधरी उर्फ बंसी वाले हैं। और आप देख लीजिए, इससे पीछे ये गाड़ी लगी हुई है, यहाँ से इनके द्वारा आज जो है 2 गाड़ियों की लोडिंग जो है की जा रही है, जिससे एक जो है साउथ के लिए है, दूसरी लोकल के लिए है। यानी कि दोनों ही स्थितियों में आलू किसानों की इस बार जो है बल्ले बल्ले होने वाली है, क्योंकि इधर जो है साउथ की डिमांड पूरी करने में अभी से जो है साउथ लोडरों के पसीने छूट रहे हैं, तो वहीं लोकल की डिमांड भी किसानों नहीं व्यापारियों को की उम्मीदों को भी परवान चढ़ाती हुई नज़र आ रही हैं। जैसा आप मेरे पीछे देख रहे हैं कि ये लोग जो हैं कोल्ड स्टोरेज से जो है आज निकासी कर रहे हैं, और ये इस बात का शुभ संकेत है कि आने वाले दिनों में आलू में विशेष तौर पर और ज़्यादा तेज़ी आने की संभावना है। तो यहाँ पर मेरे साथ में सुभाष चौधरी भी मौजूद हैं, जो जिनके द्वारा जो है आज 2 गाड़ियों के माध्यम से आलू जो है लोकल और साउथ की मंडियों के लिए भेजा जा रहा है। अब जिस तरीके से जब लोडिंग जो है इस माह में हो रही है, तो किसानों को कितनी उम्मीदें हैं और उम्मीदें परवान चढ़ेंगी अथवा नहीं, पूछ लेता हूँ। नमस्ते जी। नमस्ते भैया। पहली बात तो आपको शुभकामनाएं। आप जो है विधिवत रूप से जो है इस नवीन सत्र की निकासी का कार्य प्रारंभ कर रहे हैं। जी धन्यवाद। इस बार क्या है कि थोड़ा सा देसावरों में आलू कम हुआ, जैसे गुजरात में शॉर्टेज बनी, उसके बाद इंदौर में शॉर्टेज बनी, उसके बाद बंगाल में भी थोड़ा सा शॉर्टेज बना। अपने यहाँ भी आलू भरा, उसके बाद तुरंत कोल्ड स्टोरेज खुल गए, तो किसानों के हित में बड़ा बहुत बढ़िया और रहने वाला है। हम पहले देखते थे कि निकासी जो है अप्रैल के लास्ट या मई के शुरुआत में होती थी, अब जो है 22 मार्च से चल रही है। किसी अब तो ऑलमोस्ट सभी कोल्ड खुल गए। वो बाहर आलू नहीं रहा ना, इस वजह से बाहर आलू न रहने की वजह से कोल्ड मालों की डिमांड है मंडियों में। देसावर वाले जो मांग कर रहे हैं, आड़तियों के फ़ोन आ रहे हैं, उस वजह से ये जल्दी करना पड़ रहा है। बाकी कोल्ड बंद नहीं हुए, जैसे कोल्ड भरे हैं उससे पहले खुल गए, उसी हिसाब से लोडिंग चालू हो गई। भरे कहाँ गए? जैसे हल्ला मचाया था कोल्ड 7% भर गए, ये हो गया। तो ये कुछ नहीं, ये तो हाउस फुल हो ही है नहीं, ये कोल्ड भर गए और भरते ही खुल गए। पहले 1 महीने का गैप लगता था, इस बार गैप नहीं लगा बिल्कुल भी। तो इस वजह से किसानों का भविष्य ठीक रहने की उम्मीद है। टाइम से बेचते रहेंगे तो बेचना शुरू कर देंगे। तो जैसे कि अब हम देख रहे हैं कि इस बार जो है डंप भी नहीं है, कोल्ड स्टोरेज पूरे नहीं भरे गए, और साउथ में जो फसलें थी वो भी कमज़ोर आई, और वो ख़त्म होने के बाद में एक प्रकार से निर्भरता जो है हमारे आगरा के आलू पे बढ़ गई। हाँ, निर्भरता। आगरा का आलू तो पहले से ही फेमस रहा पूरे देश में। पूरे देश में जो 50% पैदावार यूपी से होती है, और 50% पूरा देश रहता है, और वहाँ पर भी हल्की सी शॉर्टेज है। उस हिसाब से भाव भी बढ़िया है और किसान को पैसा भी अच्छा मिल रहा है। किसान तत्परता से बेचता रहना चाहिए, आलू को रोके नहीं। बंसी वालों, हम ये देख रहे हैं कि आगरा हो या आपका सिकोहाबाद हो या आपका सादाबाद, खंदौली की अभी बात नहीं करेंगे, क्योंकि सिकोहाबाद और सादाबाद इन दोनों जगहों पे हम देख रहे हैं कि आलू जो है 1000 रुपये से लेकर 1300 रुपये का आंकड़ा भी पार कर गया है। तो ऐसे में आने वाले दिनों में और कितनी संभावनाएँ आपको नज़र आ रही हैं? नहीं, आलू में तो ये मध्यस्थता बनी रहेगी, कुछ अप होगा, कुछ 10-20% डाउन होगा, ये बाजार बने रहेंगे। कुल मिलाकर के किसानों को मेरी एक सलाह है कि बेचते रहना चाहिए, माल को हर भाव लेना चाहिए, केवल तेजी के लिए नहीं बैठना चाहिए, हर भाव बेचना चाहिए। हर भाव लेने वाला ही किसान जो है कभी घाटा नहीं उठा। जैसे हम देख रहे हैं कि अभी सिकोहाबाद हो या सादाबाद हो, यहाँ जो है हाई सौदे किए जा रहे हैं। क्या ये हाई सौदे सिर्फ हाई सौदे हैं या वैसे? मंडियों से पैसे आ रहे हैं, मंडियों से ऑर्डर पर आ रहा है। ये गाड़ी जो हमने हाई में ली है और ये ऑर्डर पर ही आ रही है, सेठ को फोटो दिखा के बेच दी हमने, लोडिंग हो रहा है उनका। तो जैसे कि क्या हो गया ये, जैसे हम देख रहे हैं कि कोल्ड मालिक ने हमारे पास आज सिकोहाबाद से पर्ची डाली, उन्होंने बताया कि मेरे यहाँ से 1325 का आज जो है गाड़ी लोड हो रही है। तो ये इस तरीके से जो भ्यामक जो खबर नहीं फैलानी चाहिए। 1300 रुपये कोई भी सौदा नहीं है, ना किसी मंडी से पैसा आ रहा। अभी फिलहाल जो ऐसे स्थितियाँ चल रही हैं, उसके अनुसार आपको क्या निकट भविष्य में क्या लग रहा है? जैसे कि चैत्री नवरात्र में बोल रहे हैं कि 1400-1500 का आंकड़ा पार कर जाएगा। 14 से 15 मेरा आंकड़ा नहीं कह रहा है, 14-15 से हो जाएगा, क्योंकि आलू की इतनी भी शॉर्टेज नहीं है
कि ये पुड़ियाओं में बिका, लेकिन बिकता रहेगा, इज्जत के साथ बिकता रहेगा। किसानों को केवल बिक्री पर ध्यान देना चाहिए। 1000 कट्टे हैं तो 4 बार में 250 कट्टे 4 बार में बेचने चाहिए, बेचता रहना चाहिए। तो आपका सुझाव काफ़ी अच्छा है। और जैसे कि अभी कई व्यापारी खुल के बोल रहे हैं कि आलू जो है 2000 रुपये कट्टा भी बिकेगा, तो ऐसा तभी पॉसिबल है जैसे आप बोल रहे हैं? बड़े किसानों के और बड़सारियों के हाथ में आलू है ज़्यादा, और बड़सार वाले कभी इस तरीके का जोखिम नहीं लेते, वो हर भाव में बेचेंगे और बिक्री पूरी साल बढ़िया चलेगी और बढ़िया तरह लोडिंग भी चलती रहेगी। कुल मिला के हम मान सकते हैं कि अब जब निकासी प्रारंभ सभी कोल्ड स्टोरेज हो गई है तो साल भर जो है किसानों को अच्छे रेट मिलते रहे। 10 तारीख से लोडिंग हर कोल्ड से होने लगेगी। अब तो गिने चुने कोल्डों से हो रही है। 10 अप्रैल से लगभग सभी कोल्डों से गाड़ियाँ निकल चुकी होंगी। आप साउथ के लिए भेज रहे हैं, लोकल में भी आपका आलू जो है आज से शुरू हो गया, तो डिमांड तो परस्पर दोनों ही जगह ज़्यादा है। दोनों ही जगह ज़्यादा है भाई, आलू की खपत है, उस हिसाब से डिमांड है हर जगह, दम है नहीं इस बार। कुछ लोग अभी जो है 10 तारीख का इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि ज़्यादातर जो है अल्पसंख्यक समाज की जो आड़त हैं और वो है रमज़ान का महीना चल रहा है, तो ऐसे में देख रहे हैं कि 10 तारीख के बाद मार्केट में और ज़्यादा तेज़ी आएगी। हाँ, बिल्कुल आएगी। 50 रुपये की गुंजाइश है, चढ़ने की कोई बात नहीं है। आलू में कोई भविष्यवक्ता नहीं है, आलू में क्या कब हो जाए कुछ नहीं कहा जा सकता। मेरा तो केवल निवेदन और सुझाव है किसानों से कि वो हर भाव बेचता रहना चाहिए। किसी के पास 10,000 कट्टे 2,500 बेचें, 1 महीने बाद 2.5 बेचें, अपने एसोसिएशन के हिसाब से अपनी बिक्री चालू रखें। बिक्री अच्छी निकासी होती रहेगी तो दाम जो है और ऊपर बढ़ते रहेंगे, बनते रहेंगे, बिक्री चलती रहेगी। रोकना नुकसान नहीं चाहिए, बिक्री रोकनी नहीं चाहिए, लोडिंग नहीं रोकनी चाहिए, बस सौदे हो रहे हैं, चलते रहने चाहिए। 10-20 कम भी हो तब भी बेचना चाहिए, बढ़े तब भी बेचना चाहिए। जो हमारे ये आगरा मंडल में पूरा दारोमदार पूरा साउथ का और बिहार और झारखंड का भी अब यूपी पे आ गया, क्योंकि बंगाल में बारिश हुई है तो क्वालिटी भी ख़राब हुई है, तो ऐसे में सभी लोग जो हैं इधर की तरफ ज़्यादा आकर्षित हो रहे हैं। नहीं, वो देखो बात करो बंगाल की, तो बंगाल में पिछली साल की अपेक्षा तो कम है, लेकिन वहाँ पर्याप्त अपने लायक है, उनके लायक। और ये तेज़ी की रूमर तो पूरे देश में घूम रही है और पूरे देश उसी हिसाब से व्यापार हो रहा है। अब इस समय क्या ये भाव के सौदे थोड़े ही होते थे, अब ये अभी हुए आपकी लाइफ में। अब मैं 1 अप्रैल को गाड़ी लोड कर रहा हूँ कोल्ड से। 1 अप्रैल को पहले कभी नहीं हुई कोल्ड से, केवल डंबों के माल चलते रहते थे। मेरी जो 1 अप्रैल को ये लोडिंग हो रही है तो ये शॉर्टेज की वजह से हो रही है, मंडियों में देसावरों में डिमांड की वजह से हो रही है। बंसी वालों में आपसे एक बात जानना चाहता हूँ, क्या इस बार कोल्ड स्टोरेज 100% भर गए थे जैसे हंगामा उड़ाया था? नहीं, शाख वाले कोल्ड लगभग हो गए और बाकी तो 70% हैं, 60% हैं, 80% भी हैं। शाख वाले कोल्ड तो लगभग भर चुके। तो आज लोकल का भी जैसे दिल्ली आजादपुर है, जयपुर है, ये भी आज ट्रेंड कर गई, मार्केट ऊपर चला गया। ट्रेंड वो तो जाएंगी, मंडी तो जाएंगी, मंडी तो नवरात्रों में और बढ़ेंगी। तो मैं पूछ रहा था नवरात्र में 100-200 और चला जाएगा? बढ़ेगी, 100-200 रुपये बढ़ेगी, बढ़ने की उम्मीद है। कोल्ड मालिक जो है कोल्डों से वीडियो आ रही हैं, ये मतलब रेटों को भी वीडियो डाल रहे हैं। ये भी ये जैसे अभी आपका खरीद के सीधा हाई रेट पे खरीदा है आपने, तो ये इसका जो पर्ची है ये वायरल हुई, तो ये इसमें सच्चाई है नहीं है? नहीं, मैं पर्ची वायरल करता नहीं हूँ, मेरी तो सीधी लोडिंग हो रही है और मैंने तो पार्टी के लिए खरीदा, पार्टी को बेच दिया। करोगे कहाँ से? तो तेजी इतनी तेज पर्ची डालोगे तो ये कोई होगा साला झूठ बोल रहा है, इस वजह से आपने डाला ही नहीं। तो मैंने तो खरीदा, पार्टियों को दिखा के खरीदा, पार्टियों को दे दिया, ऑन डिमांड भेजा। ऑन डिमांड ही लोड हो रहा है मेरा। तो अब तो किसान समझ गए कि कितने ऊंचे में सौदा किया होगा आपने, बोलने की जरूरत ही नहीं। जो बहुत जरूरत ही नहीं है। ये देखो मैं आपको बता दूं, ये ऐसे ही नहीं सुभाष चौधरी और बंसी वाले कहे जाते हैं, ये घुमा के वहीं पे लाके छोड़ देते हैं। समझने वाले समझ गए और ना समझने वाले तो पूछते रहेंगे भैया क्या रेट बिका है। वो तो अपना अपना भेव होता है, कोई वो नहीं है। मैं अपने मुंह से कोई उल्टी सीधी बात नहीं बोलना चाहता, क्योंकि बात भी एक वायरल होना गलत है, मैसेज गलत जाता है। सत्यता रहती है और ये है वही पर्ची वाले मेरी समझ से बाहर नहीं, यानी कि जो चीज़ है उसे बताना। हाँ, मैं उनका समर्थन नहीं करता जो फर्जी पर्चियाँ डालते हैं। जो रियल में है वो किसान को मिलना चाहिए और किसान को रियल ही रखना चाहिए, गुमराह नहीं करना चाहिए। तो गुमराह से क्या है कि किसान प्रभावित होता है, बिक्री को रोकता है। बिक्री बदस्तूर चलती रहेगी तो ये भाव स्टैंड बने रहेंगे। आपने बहुत अच्छा सुझाव दिया और मैं तो आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं दूंगा कि इतने हाई रेट पे, अभी मैं बता दूं कि मैं इतना हो गया तो आधे कहेंगे भैया रेट बताओ, ये बताना पॉसिबल नहीं है। नहीं, बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं आपको ऐसे ही शुभकामना दूंगा कि आप किसानों को अच्छे से भाव देते रहें। तो किसान साथियों, इस समय पर मैं मौजूद था बाबा जहारवीर कोल्ड स्टोरेज प्राइवेट लिमिटेड खंदौली पर।